तो प्रधानमंत्री के टारगेट पर आज 4 पार्टियां थी। प्रधानमंत्री ने बाकायदा नाम लेकर कहा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसी परिवारवादी पार्टियों ने बिल गिरने पर खुशी मनाई। संसद में विपक्ष का टेबल थपथपाना नारी शक्ति के आत्मसम्मान पर बड़ी चोट है। कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोग के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 4 पार्टियों को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, महिला आरक्षण के विरोध का जो पाप इन 4 पार्टियों ने किया है, उनको उसकी सजा जरूर मिलेगी। संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं 2 टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी को टारगेट पर लेते हुए कहा कि सरकार आधी आबादी की शक्ति को बढ़ाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जानबूझकर सरकार और आधी शक्ति के अधिकार को बढ़ाने वाले प्रयास की भ्रूण हत्या की है और ये पूरे देश ने देखा है। सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था।
देने के लिए संशोधन का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नए अवसर देने, नई उड़ान देने, उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञ था। देश की 50% यानी आधी आबादी को उसका अधिकार देने का साफ नियत के साथ, ईमानदारी के साथ किया गया एक पवित्र प्रयास था। नारी को भारत की विकास यात्रा में सहयात्री बनाने और सबको जोड़ने का प्रयास था। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। प्रधानमंत्री ने राहुल की पार्टी पर जबरदस्त अटैक किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है और महिला आरक्षण को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यह साजिश की है। और हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी भी जुड़ गए। मनोज जी, आपके साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने सुना, उम्मीद जगी, क्या कह रही हैं वो जरा? जी मैं किससे बात कर रहा हूं? जी, मैं पिनाजो और मेरे साथ देवेंद्र पराशर हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अच्छा। तो देखिए, हाँ, ओके बाबू, देखिए आपको बताता हूं मैं। तो सुनाई दे रहा है। ये आज वो महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां नहीं, यहीं रहो, हाँ, यहीं रहो। ये वो लोग हैं, पिनाज जी, देवेंद्र भाई, जो आज प्रधानमंत्री जी को सुने हैं। मेरी आवाज पे हमारे सब दिल्ली की महिलाएं, बहनें हैं। और मैं इनसे, देखिए, एक बच्ची सुनने के बाद कुछ बात कहना चाहती। तुम्हारा नाम क्या है? खुशी ठाकुर। आपको मोदी जी को सुनने के बाद और जिस प्रकार से महिला आरक्षण नहीं लागू किया, तो उस पर क्या कहना चाहते हो? आई थिंक विमेंस रिप्रेजेंटेशन एक्ट हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, तो उसका एक गोल है कि जेंडर इक्वालिटी आनी चाहिए। तो वो जो 2030 तक अचीव करना था, तो शायद इंडिया उसमें पीछे रह जाए फिर इसके बाद। एंड विकसित भारत का जो सपना है मोदी जी का 2047 तक का, वो भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि विमेंस रिप्रेजेंटेशन एक्ट नहीं आ पाया है। खुशी के लिए ताली बजाओ।
ये बच्ची, ये खुशी, आप कहाँ रहते हो? ये एक झुग्गी बस्ती में रहने वाली बच्ची है और इसकी फीलिंग कांग्रेस के नेता सुने, स्टूडियो में कोई हो तो वो सुने, टीएमसी के नेता सुने, डीएमके के सुने, अखिलेश यादव जी की पार्टी के सुने। ये जो एक खुशी नाम की बच्ची जो ये खतरा देख रही है कि विकसित भारत में भी इसमें ग्रहण लग सकता है। हमारे इस तमाम लोग हैं, कुछ और लोग ये हमारे यहाँ आपका नाम क्या है? ममता आनंद। हम एक और ये पूरा नाम बताइए। ममता आनंद। ममता आनंद, आप कहाँ से हो भैया? से मलकागंज। ये मलकागंज हमारी लोकसभा से हैं। आपकी क्या फीलिंग है? आपको क्या लग रहा है कितना नुकसान हो जाएगा महिलाओं का? नुकसान महिलाओं के लिए जो फैसले आज लेने थे वो फैसले 5 साल डिले हो गए हैं। और सही कहा बच्ची खुशी ने कि विकसित भारत का अभियान का जो सपना मोदी जी का था वो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जुड़कर पीछे रह जाएगा। ये ममता, ये हमारी लोकसभा की हैं और एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। मैं जाटो समाज से बिलोंग करती हैं। और मैं देवेंद्र भाई पिनाज जी, ये जितने यहाँ लोग हैं, हर वर्ग के लोग हमारे आज मोदी जी को सुने हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि जो इनकी भावना है वो शायद वो लोग समझ सके। आज ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करके उनकी भावनाएं पहुंचाइए दर्शकों तक। जी, मैं देखिए आपका नाम क्या है? श्वेता कौशिक मेरा नाम है। वैसे आप बुराड़ी में रहते जी, हो? बुराड़ी में। देखो, ये श्वेता कौशिक जी हैं, बुराड़ी से हैं और लगातार ये पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेती हैं। आज आपकी फीलिंग क्या है जो कल गिर गया और नरेंद्र मोदी जी को आप सुने तो? देखिए जी, बहुत दुखी मन से आज हम नरेंद्र मोदी जी की सांत्वना भरी बात सुन रहे थे। उन्होंने आज भी ये सोचा कि मैं शायद अपनी बहनों को टीवी पर आकर अपने बहनों का दिल रख सकूं, अपनी बात कह सकूं, समझा सकूं कि वो हौसला ना हारें, वो मन को छोटा ना करें, बड़े मन से राजनीति में अपने कदम दें। ताकि उन्होंने ये उदाहरण भी दिया जिस तरीके से निगम में, निकाय में, पंचायतों में आप जैसी महिलाएं आगे बढ़ी हैं। क्षेत्र अभी बहुत बड़ा है, राजनीति क्षेत्र में भी आप आगे आएंगी और ये उनका संघर्ष एक दिन काम आएगा। और उन्होंने ये सांत्वना आज विश्वसनीयता के तौर पे दी है। आज नहीं तो कल वो इस बिल को जरूर पारित कराएंगे। आप देखिए कि कितने अच्छे से बात को समझा रही हैं। मैं एक बार इधर पीछे जाता हूं। क्या होता है, मेरे इंडिया टीवी के जो दर्शक देख रहे हैं, आज देवेंद्र भाई पिनाज जी की जगह मनोज तिवारी बात कर रहे हैं। जी जी, सिंपल सी बात है। दीदी, आपका नाम क्या है? मंजू देवी। तो अब जैसे मंजू देवी जी हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या आपका बच्चा, आपकी बेटी, कल आपकी बहू वो विधायक सांसद हो जाए, उसकी कल्पना आप करते हो? उस खुशी नहीं होगी? बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और मान लो कि कोई महिला सांसद हो, विधायक हो, तो आपको तो कम से कम उससे जाके अपनी बात बतावे में। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली में पीछे कहाँ से आए हो? बिहार से? अरे भाई ताली बजाओ, हमारे बिहार से आई। तो भाई कोनो मान लो कि महिला नेता होके, तब पुरुष नेता के बनिस्पत उनसे बात करने में आपको कठिनाई होगी कि आसानी होगी? आसानी होगी। आसानी। तो ये जो महिला आरक्षण बिल गिर गया, उसके लिए आपको भी दुख हो रहा है? दुख तो है। देखो, महिलाएं कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, मगर उनके चेहरे से देखो कि हमारी बेटी भी विधायक सांसद हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो। और ये भावना आप सब लोग में से, आप सब लोग के बीच से कोई सांसद विधायक हो तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? किसको किसको खुशी होगी? हाथ उठा के बताओ। इतने सारे सपने देखना बहुत आवश्यक है, तभी सपने देखेंगे तो पूरा होता है। और मैं देवेंद्र भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके जी एंकर ने हमको ये माइक पकड़ा दिया मनोज जी, और इन्होंने अपनी बात कही। हमारे बीच में एसपी बघेल जी भी यहाँ सुन रहे थे। मनोज जी, एक चीज, क्योंकि सभी दलों में आपके सांसद दोस्त हैं और व्यक्तिगत मित्रता, औपचारिकता वाली बातचीत, ये सारी चीजें होते रहती हैं, तो जो अपोजिशन के सांसद हैं,
सामान्य बातचीत में असली समस्या, असली दर्द, असली डर क्या बता रहे थे? क्या वजह थी कि इस प्रकार की मुखालफत कर रहे थे? देखिए, मैं बिना किसी का नाम लिए बता रहा हूं जी जब जब हम लोग चर्चा के दौरान गैलरी में मिलते थे जी तो ये लोग जैसे कहते थे ना कि 850 हो कि 543 पे हो, ऐसे बातें होती हैं, जी तो मैक्सिमम पार्टियों के सांसद चाहते, उनको लगता था कि हमारा नेता हमारी सीट पे खतरा पैदा कर रहा है। जी अगर ये 850 हो तो ज्यादा उनको अच्छा लगेगा और महिलाओं का आरक्षण भी सही हो जाएगा। इसके पक्ष में मैक्सिमम सांसद थे, लेकिन नेता किस आधार पे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, उसके उनके अपने निर्णयों से कई पार्टियों के सांसद स्वयं दुखी दिख रहे थे। जी मनोज जी, आप क्योंकि महिलाओं के बीच में हैं और आज ये पूरा का पूरा बिल जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से अगर बातचीत कर सकें। जरा आप पूछिए कि प्रधानमंत्री को उन्होंने सुन लिया, सदन के भीतर उन्होंने विपक्ष को सुना, किसकी गलती मान रही है, किसकी गलती है, किसको जिम्मेदार ठहरा रही है? राहुल, अखिलेश, ममता बनर्जी? कौन लगता है कि किसने महिलाओं का ये अधिकार जो है उनसे छीन लिया है? अच्छा, मैं अभी आपका क्या नाम है? डॉक्टर संगीता चौधरी। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? किस चीज? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एक छोटा सा हॉस्पिटल चलाती हूँ अपना। अच्छा अच्छा, ये हमारे यहाँ जमुना बिहार में। जी भैया जी। संगीता जी, आप पूरी बात सुन करके, आपने संसद का कार्यवाही देखा भी होगा, सुना, हाँ जी। आपको कौन दोषी लगता है इसमें? क्या लगता है आपको? विपक्षी दोषी है इस चीज के लिए, क्योंकि शायद पुरुष नहीं चाहते कि महिलाएं भी आगे चलें। मैं अपना अस्पताल ज्यादातर, हम तो चाहते हैं। नहीं, विपक्ष की बात करें भैया जी, हाँ। शायद वो नहीं चाहते कि महिलाएं भी आगे बढ़ें। मैं नेता तो नहीं, बट एज ए डॉक्टर, जैसे पुरुष हमारे समाज में चलाते हैं, हम इक्वली अच्छा अपना अस्पताल चला पाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि अगर महिलाएं भी पॉलिटिक्स में आएंगी तो अपना अच्छा ही योगदान पेश। देखो, बहुत महत्वपूर्ण, इनको ताली बजा के स्वागत करो आप लोग। इन्होंने, पिनाक जी, इन्होंने कहा मैं अपना हॉस्पिटल अपने हस्बैंड से और पुरुषों, घर के पुरुषों से ज्यादा अच्छा चला रही हूँ, मौका मिले तो हम क्यों नहीं चला सकते हैं। और मुझे लगता है यही भावनाएं हर जगह आती हैं। और मौका किसने यहाँ छीन लिया? कई लोगों को, एक मैं पीछे गया था जब यहाँ, अब माइक छीन लिया, मैंने छीना नहीं, नहीं, मौका किसने छीन लिया? उनकी आपने बात नहीं छीना, पूरी हो आप तो गई। आज महिलाओं की आवाज देश और तक कुछ पहुंचा कहना? रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने मौका किसने छीना? विपक्ष ने ही छीना। दूसरी पार्टी जो है, उसमें कौन कौन सी पार्टी आती है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बाकी तो देखो, 3 पार्टी का नाम ले लिया एक डॉक्टर ने, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो जीवन देती हैं, और जीवन देते समय मुझे नहीं लगता है आप कहीं किसी कास्ट और रिलीजन की बात करती होंगी। तो उनका स्पष्ट मत है कि ये विपक्ष, यानी इन्होंने 3 पार्टियों का नाम भी लिया और तृणमूल कांग्रेस तक बोल दिया। हम लोग तो टीएमसी बोलते रहते हैं, तो मैं इनको तो 100 में 100 नंबर देता हूं। आज मोदी जी ने कहा कि महिलाएं जो और है, कुछ अगर उनके को कहो तो हम आत्मसम्मान पर पूछें। चोट होती है तो कभी भूलती नहीं है और ना कभी माफ करती हैं, सब कुछ माफ कर देती हैं, लेकिन अगर कोई उनका आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है ना, तो माफ नहीं करती हैं। और कल जब टेबल थपथपाई जा रही थी तो वो महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट हो रही थी। तो जरा महिलाओं से बात करें, माफ करेंगी वो किसी को? गलती सुधारने आज का मौका मोदी देंगी? जी ने, मैं इनसे पूछ लेता हूं जी, मैं इनसे पूछ लेता हूं भाई, देखो, आज मोदी जी ने एक बात कही कि महिलाओं के आत्मसम्मान को जब चोट लगता है तो महिलाएं भूलती नहीं है। क्या यह बात सच है क्या? तो मैं तो कहूंगा, मैं तो इंडिया टीवी पे साफ बोलूंगा कि आप लोगों का, जिस भी कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, इसको, इन्होंने जो आपका हक छीना है, आपके आत्मसम्मान को चुनौती दी है, उसको आप भूलोगे क्या? कभी भूलना भी मत। मैं तो यही बताऊंगा। और मुझे मोदी जी की बात को स्पष्ट रूप से महिलाएं समझ रही हैं, और जिस समय मोदी जी बोल रहे थे, बीच में कोई बोल दे रहा था, तुरंत टोक रही थी। और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी के जो चेहरे का दर्द है वो महिलाएं समझ पा रही हैं। आज लेकिन मनोज जी,
पीएम ने जो कहा और जो चेहरे का जो भाव था उसमें वो एक हौसला ही अभी दिख रहा था। वो ऐसा नहीं दिख रहा था कि राहुल गांधी जिस प्रकार की बातें कर रहे थे कि अभी का एक नंबर्स का कुछ अरेंजमेंट कर लिया तो उन्होंने रास्ता रोक दिया। पीएम के हौसले में तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी कि वो इस काम को करेंगे ज़रूर और आगे भी करेंगे। जितनी महिलाएं बैठी हैं पता नहीं क्यों उनकी बहुत सारी आवाज़ में नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहना चाह रही होंगी कि मनोज जी कुछ सुरीले अंदाज में कहते ना, पीएम ने जो कुछ कहा उसको और सुरीले अंदाज में कुछ अभिव्यक्त करते तो शायद उनको और मज़ा आता। नहीं, एक तो कोई कह रही थी कि गाना सुना दो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। किसने बोला था भाई? के बोला ला हो? अच्छा तो मान अच्छा, लीजिए फिर आपने बात बोला कि हम गाना सुना दें? नहीं, नारी शक्ति की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। भारती उनकी बात हम पूरा करते हैं और आज हम एक ही गाना चाहते हैं। आप लोग भी हो सके तो गाना कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। हर बहन गा रही है और हमारा भी विश्वास है, मोदी जी का भी विश्वास है। और मोदी जी, मैं एक देश के नागरिक के रूप में बोलता हूं इन बहनों की भावनाओं से। आज भले हमारा 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन हम आपको 29 के बाद 2/3 बहुमत भी देंगे और इस बिल को पास करके महिलाओं के लागू भी करेंगे। और मोदी जी ने भी आज मैं यही देख कहा पा है। रहा हूं जी, देवेंद्र मोदी जी ने भी आज अपने संबोधन में यही कहा है कि संख्या बल भले ही कल उनके पास नहीं था, लेकिन वो हारे नहीं हैं, वो अडिग हैं और प्रयास जारी रहेगा। सही वक्त का इंतजार कीजिए। यानी मनोज जी, महिलाओं ने उम्मीद फिर से जग गई है। आज बहुत एक जी बिल्कुल उम्मीद जगी है, उम्मीद जगी है आप लोगों की ना। और आज बताऊं आपको पिनाक जी, देवेंद्र भाई, हम लोग एक बहुत बड़ी महिलाओं ने आज दिल्ली में सड़कों पे प्रदर्शन किया। हम वहां जब गए तो वहां एक नारा लग रहा था कि आज नहीं तो कल होगा, महिलाओं के इस समस्या का हल होगा। ये नारा हमने सुना है और वही प्रधानमंत्री जी ने शाम को बोला है, सबकी भावनाएं एक हैं, हमारी माताएं बहनों का जो हक है वो मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास। राहुल गांधी का कल जो अंदाज था, हाउस में जो बोला और बिल गिरने के बाद जिस प्रकार का अंदाज था, कैसा लगा मनोज जी? वो भाई साहब, मैं हैरान था। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, हमारे ये एसपी बघेल जी हमारे साथ हैं जी, और ये हमसे थोड़ी ही दूर बैठते हैं। जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो कुछ नशा करके आए हुए हैं आज संसद में जी। हमें उनके किसी भी एक्शन से नहीं लग रहा था कि वो भारत की संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं। और मैं इससे ज्यादा कुछ शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो देश विरोधी लोगों की जो एक भावना है संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की, वो कल राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर किया। जी मनोज जी, बिल पास नहीं था, ठीक है, आपको सरकार का साथ नहीं देना था, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, आपकी अपनी सोच है, समझ में आता है, लेकिन कम से कम महिलाओं को अगर उनका हक नहीं मिल पा रहा है आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से, आप उसका जश्न तो मत मनाइए ना। थोड़ी संवेदनशीलता रख लेते कि ठीक है भाई, चाहते तो हम भी हैं, उसे जीत मत बताइए। कम से कम इतना कर सकते थे जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया। नहीं, कल भी जब बताऊं आपको, जब हम लोगों का ये बिल, महिला आरक्षण का बिल जब गिर गया, हमारी बहनों को मैं बताना चाहूंगा कि जब कल ये बिल सदन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, सपा ने गिरा दिया, तो मोदी जी जहां अपनी सीट पे बैठे थे
कम से कम 7-8 सेकंड तक तो जैसे वो उनके चेहरे को आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उनके चेहरे पे जो भाव था दर्द का, जी और उसके बाद जितने लोग महिला आरक्षण का बिल गिराए थे वो जश्न मना रहे थे, वो जय घोष कर रहे थे। इस मामले में तिवारी जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। एसपी भाई कुछ कह रहे हैं। जी जी जरूर। महिलाओं की बात एक जगजाहिर है कि वो एहसान और अपमान दोनों याद रखती हैं। तो मोदी जी उनको लोकसभा विधानसभा में 33% पहुंचाकर सत्ता की चाबी दे रहे थे, इस एहसान को याद रखेंगी और कल जो उनके इस अधिकार को विपक्ष ने छीना है, इस अपमान को भी वो हमेशा याद रखेंगी। निश्चित रूप से ये बात आपने पिनाक जी बहुत अच्छी, मतलब मैंने आज जो कल रात में हमने जो वीडियो रिलीज किया, हमने इस बात को उसमें इंगित किया कि जब सत्ता पक्ष अवाक खड़ा था, कैसे उठे ये सोच रहा था, तब विपक्ष इस बिल को गिराकर अट्टहास कर रहा था, जश्न मना रहा था। ये कभी भी हमारी बहनें या देश की माताएं भूलेंगी नहीं। चलिए, तो अब इस भूल, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष से जो भूल हुई है उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। मनोज जी, आपने तमाम महिलाओं से बातचीत की और इस मुद्दे पर आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन महिलाओं की सोच विचार हम तक पहुंचाने के लिए। और प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में सीधे सीधे विपक्ष में एक एक पार्टी का जिक्र करते हुए जबरदस्त हमला बोला। राहुल को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है और महिला आरक्षण को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यह साजिश की है। कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से। कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। साथियों, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। प्रधानमंत्री के टारगेट पर आज 4 पार्टियां थीं, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा। और पीएम मोदी ने एक एक पार्टी का नाम लेकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने पूरे इंडिया अलायंस को ही महिला अधिकारों का डकैत और डरपोक बता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को डर लगता है कि अगर महिला सशक्त हुई तो इन परिवारवादी पार्टियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। साथियों, कांग्रेस
समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं। देश राजनीति का ये बद्दा पैटर्न बराबर समझ चुका है और उसके पीछे की वजह भी जान चुका है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े। आज पंचायतों में, लोकल बॉडीज में जिन हजारों लाखों महिलाओं ने अपनी क्षमता को साबित किया है, जब आगे बढ़कर लोकसभा और विधानसभाओं में आना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती हैं, परिवारवादियों के भीतर उनसे असुरक्षा की भावना बैठी हुई है। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा सीटें होगी, महिलाओं का कद बढ़ेगा, इसलिए इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया है। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। और प्रधानमंत्री ने आज राहुल, अखिलेश, ममता और स्टालिन की पार्टियों को ही टारगेट पर नहीं लिया, बल्कि प्रधानमंत्री ने तो आज कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने खोलकर रख दिया। कांग्रेस की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी की बखिया उधेड़ दी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों से सीखी है और राहुल की पार्टी इसी फॉर्मूले पर चल रही है। कांग्रेस और उसके साथी दल डिलिमिटेशन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये इस बहाने विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए। साथियों, ये संशोधन बिल सभी दलों और सभी राज्यों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। ये बिल पास होता
तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरलम हर राज्य की सीटें बढ़ती। लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से इन दलों ने अपने राज्यों के लोगों को भी धोखा दे दिया। जैसे कि डीएमके के पास मौका था कि वो और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद विधायक बना सकती थी, तमिलनाडु की आवाज और मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसने वो मौका खो दिया। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके, लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है। ये यूपी की और देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लगातार 4 पार्टियों पर हमला बोला, लेकिन प्रधानमंत्री के टारगेट पर सबसे टॉप पर राहुल की पार्टी थी। पीएम ने कहा कि लटकाना, भटकाना और डराना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस एंटी रिफॉर्म पार्टी है और अब कांग्रेस को इसका करारा जवाब मिलेगा। महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए जो भी निर्णय, जो भी रिफॉर्म जरूरी है, जो भी निर्णय देश ले रहा है, कांग्रेस उन सब का विरोध करती है, उसे खारिज कर देती है, उस काम के अंदर खलल डालती है। यही कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स है। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने जनधन, आधार, मोबाइल, स्त्री शक्ति का विरोध किया। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का विरोध किया। कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध किया। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून का विरोध किया। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। हमारा संविधान, हमारे कोर्ट जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता को, यूसीसी को जरूरी बताते हैं, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। ऐसा कोई भी काम जिससे देश मजबूत होता है, कांग्रेस उसमें बाधाएं खड़ी करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है। कांग्रेस देश में घुसपैठियों को भगाने का विरोध करती है। कांग्रेस मतदाता सूची के शुद्धिकरण, एसआईआर का विरोध करती है। कांग्रेस वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म का विरोध करती है। साथियों, कांग्रेस ने शरणार्थियों को सुरक्षा देने वाले
सीएए कानून तक का विरोध किया। इस पर झूठ बोलकर, अफवाहें फैलाकर देश में बवंडर खड़ा कर दिया। कांग्रेस माओवादी नक्सली हिंसा को समाप्त करने के देश के प्रयासों में भी रुकावटें डालती है। कांग्रेस का एक ही पैटर्न रहा है, कोई भी रिफॉर्म आए तो झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा यही नेगेटिव रास्ता चुना है। साथियों, जो भी कार्य देश के लिए जरूरी फैसला होता है, कांग्रेस इसको कारपेट के नीचे डाल देती है। कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से भारत विकास की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसका भारत हकदार है। आजादी के समय उस दौर में हमारे साथ और भी कई देश आजाद हुए थे। ज्यादातर देश हमसे बहुत आगे निकल गए और इसकी वजह थी कि कांग्रेस हर रिफॉर्म को रोककर बैठी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की आधी आबादी को भरोसा दे दिया कि महिला आरक्षण का संकल्प जरूर पूरा होगा। महिला आरक्षण की राह में आने वाले हर रोड़े को दूर करेंगे। इरादा एकदम अडिग है, बस सही वक्त का इंतजार करें। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।